हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन हिंदी पीरियड। दोस्तों, आज हमें जो पांचवा पाठ है पेड़ की आत्मकथा, ये पाठ हमें पढ़ना शुरू करना है। ये पाठ हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आत्मकथा, इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आत्मकथा मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ अपने बारे में अगर कोई आपको अपनी कहानी खुद खुद के जीवन पर आधारित अगर कथा या कहानी बताता है तो उसे हम बुलाएंगे, उसे हम कहेंगे आत्मकथा। ठीक है। तो पेड़ की आत्मकथा क्या है? पेड़ के बारे में हमें पेड़ खुद बताने वाला है। पेड़ के बारे में जो भी उसकी आप बीती है या उसके जीवन में जो भी घटनाएं घट चुकी है या उसके खुद के बारे में जो जानकारी है वो पेड़ खुद बताता है। इसीलिए इस पाठ का नाम है पेड़ की आत्मकथा। ठीक है। तो हमें इस कहानी को, इस पाठ को शुरू करते हुए देखना है कि पेड़ हमें क्या क्या बताता है। आज बगीचे की सैर करने के लिए महाजन परिवार निकला था। देखिए, आप सबको पता है कि अगर स्कूल से या फिर ऑफिस से या फिर काम से कोई भी अगर किसी को भी छुट्टी मिलती है तो सब लोग क्या करते हैं? अपने परिवार के साथ कहीं पे घूमने जाने का क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से महाजन परिवार भी आज सैर करने निकला था। कहाँ? बगीचे की सैर करने। सैर करना मतलब घूमना। घूमने के लिए वह निकले थे। बगीचा बड़ा ही सुंदर था। तो वो जो बगीचा, जिस बगीचे में वो घूमने गए थे, सैर करने गए थे, वो बगीचा बहुत ही सुंदर था। रंग बिरंगे फूलों के पौधों और पेड़ों से सजा हुआ था। तो बगीचे की आप कल्पना कर सकते हैं या फिर आपने बगीचा देखा भी होगा कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फूलों और जो हरे भरे पेड़ होते हैं उससे ये बगीचा सजा हुआ था। हर तरफ हरियाली थी। हर तरफ क्या थी? हरियाली थी। बच्चों के खेलने के कई साधन भी थे। आप सबको पता है कि आपको बगीचा क्यों पसंद आता है बच्चों? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों की खेलने की चीज़ें होती है, साधन होती है, वो बहुत सारे होते हैं ना, और हम बहुत वो खेलना पसंद करते हैं। जैसे झूला है कि नहीं, सीसॉ, जो स्लाइडिंग होती है कि नहीं। ये अलग अलग तरह की चीज़ें जो साधन होते हैं वो आप सबको अच्छे लगते हैं। सभी मज़े से बगीचे में घूम रहे थे। उन्हें बगीचा बहुत पसंद आया और सब लोग बगीचे में क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। छोटा राजू भी उनके साथ घूम रहा था। और इस परिवार में एक छोटा बच्चा भी है, बिल्कुल आप ही की तरह, और उसका नाम है राजू। और राजू भी बगीचे की सैर करने में बहुत मज़े ले रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था। एकाएक राजू को मस्ती करने की सूझी। तो ये जो राजू है ये बड़ा ही नटखट बच्चा है और उसके दिमाग में एकाएक एक विचार आया कि हम कुछ मस्ती करते हैं, है ना। उसे कुछ मस्ती करने की सूझी और उसने एक बड़े पेड़ की टहनी जोर से तोड़ी और उसे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मस्ती करनी है, और उसने जो सामने खड़ा हुआ पेड़ था उसकी टहनी जोर से तोड़ दी। टहनी मतलब जो पेड़ पर क्या होता है, उसका कहते हैं हम ब्रांच, है कि नहीं। तो वो उसने टहनी तोड़ दी। बाजू में खड़े गुलमोहर के पेड़ ने राजू को टोका। अब देखिए, गुलमोहर का पेड़ बात कर रहा है कि नहीं। ये कुछ अलग लगेगा, परंतु ये जो गुलमोहर का पेड़ है ये बात करते हुए राजू को अपनी कहानी बताना चाहता है। देखिए क्या होता है कि बाजू में ही गुलमोहर का पेड़ था। गुलमोहर का पेड़ आपने देखा भी होगा, है ना। हम मराठी में भी गुलमोहर ही कहते हैं, उस पेड़ को गुलमोहर ही कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके माता या पिता से
आपके मम्मी पापा से आपको गुलमोहर का क्या करना है, पेड़ कैसा होता है ये आपको पूछना है। और आपके घर के आसपास अगर ये पेड़ है तो आपको वो पेड़ देखना है, ठीक है। तो राजू ने गुलमोहर के पेड़ को गुलमोहर के पेड़ ने राजू को देखा और टोका। गुलमोहर राजू से बातें करने लगा। गुलमोहर का पेड़ राजू से बात करने लगा। वो क्या बात करता है देखिए। वह बोला, इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा? सबसे पहला प्रश्न उसने राजू से किया कि इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा? क्या तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक जीवित वस्तु हूँ? उसने क्या कहा कि राजू, तुमने इस टहनी को कैसे तोड़ा? क्या तुम नहीं जानते कि मैं भी तुम्हारी तरह क्या हूँ? जीवित वस्तु हूँ। जीवित वस्तु होना मतलब लिविंग थिंग है कि नहीं? आपने पढ़ा हुआ है ईवीएस में। लिविंग थिंग मतलब हम जैसे जीते जागते हैं, खाते हैं, बढ़ते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से ये जो पेड़ होते हैं ये भी जीवित वस्तु होती है ना? इन्हें भी क्या होती है? जान होती है। इनमें भी जान होती है। तो गुलमोहर का पेड़ भी यही समझा रहा है। आज मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। गुलमोहर का पेड़ कहता है कि आज मैं राजू तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम गुलमोहर है। गुलमोहर का पेड़ बताता है। अब ये गुलमोहर का पेड़ अपने बारे में जो जानकारी है, कहानी है, ये राजू को बता रहा है। मेरा नाम गुलमोहर है, हूँ तो मैं एक पेड़ ही। मेरा जन्म यहाँ एक बगीचे में हुआ। गुलमोहर कहता है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? बगीचे में। याद रखना है, गुलमोहर पेड़ का जन्म कहाँ हुआ? बगीचे में हुआ। कहा जाता है कि करीब 150 वर्ष पहले गुलमोहर के पेड़ की अफ्रीका में पहचान मिली। सबसे पहले कहाँ देखा गया ये पेड़? 150 वर्ष पहले गुलमोहर का पेड़ अफ्रीका में देखा गया। वहाँ से कई जगह घूम घूम कर हम भारत आए और वहाँ से जैसे जो बीज होते हैं, है कि नहीं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर जाते हैं और वहाँ से पेड़ उसके उगते हैं। तो उसी तरह से गुलमोहर का पेड़ भी बताता है क्या कि मैं भी कहाँ कहाँ से, अफ्रीका से कई जगह से घूम घूम कर कहाँ पहुँचा? भारत में पहुँचा। जब मैं छोटा था तब मेरी रक्षा इस बगीचे का माली किया करता था। आप सबको पता है कि बगीचे में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी रक्षा या उनकी देखभाल कौन करता है? माली करता है। उसने मुझे पानी तथा भोजन मतलब उसका खाद, है कि नहीं, देकर बड़ा किया। आप सबको पता है कि पेड़ों को बढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? पानी और खाद, है कि नहीं? वो उनका भोजन होता है, खाद। मेरे फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मेरे फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं। आपको इन फूलों को अगर देखना है तो आपको वो पेड़ देखना पड़ेगा। और आप अभी हम घर से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग क्या करोगे? अपने मम्मी पापा से इस पेड़ के बारे में पूछोगे, ठीक है। इनके रंग सिंदूरी, किरमिजी और केसर जैसे होते हैं। इनके फूलों का रंग कैसा होता है? सिंदूरी, किरमिजी और केसर जैसे होते हैं। मेरी ऊंचाई प्राय 13 से 17 मीटर तक होती है। इन पेड़ों की ऊंचाई कितनी होती है? 13 से 17 मीटर तक ऊंचे और लंबे ये पेड़ होते हैं। मेरे कई उपयोग है। ये पेड़ कहता है कि मेरा बहुत सारा उपयोग होता है। मेरी सूखी डालों से फर्नीचर बनता है। आप सबको पता है ना कि अलग अलग तरीके के जो लकड़ी के जो फर्नीचर बनते हैं वो गुलमोहर से भी बनाए जाते हैं। अनेक उपयोगी चीज़ें बनती हैं।
गाँव में मुझे जलाकर उस पर भोजन पकाया जाता है। आप सबको पता है क्या कि चूल्हे पर जो भोजन पकाया जाता है वहाँ पे जो आग लगाई जाती है वो लकड़ियों से ही लगाई जाती है कि नहीं। मेरे डालों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं और गुलमोहर का पेड़ बड़ा पेड़ होता है, इसलिए इसके डालों पर चिड़िया क्या करती है, पक्षी क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। मेरी छाया में लोग ठंडक महसूस करते हैं और ये बड़ा घना पेड़ होता है ना। और जब गर्मी का मौसम होता है तब ये पेड़ बहुत ही ठंडक देता है, छाया देता है। मेरे कई अन्य भाई बहन भी है, मेरे कई अन्य भाई भी है, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, इमली आदि। ये फल और फूल देते हैं। आप सबको पता है अलग अलग पेड़ों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं ना। तो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये क्या 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 देते हैं आप सबको पता है कि नहीं। हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। उनकी लकड़ियों से भी हम क्या करते हैं, भोजन पका सकते हैं और फर्नीचर बनता है कि नहीं, घरों के लिए उपयोगी होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है। उसके बाद वृक्षों से अनेक दवाइयाँ भी प्राप्त होती है। तो बच्चों, जैसे जिस तरह से फूल फल मिलते हैं कि नहीं, उसी तरह से वृक्षों से अनेक प्रकार की औषधियाँ और दवाई भी बनाई जाती है। आप सबको पता है कि नहीं, एलोवेरा जो मराठी में बोलते हैं हम कोरपड, है कि नहीं। तो ये जो पौधा होता है या फिर तुलसी का पौधा हम ले, है कि नहीं, ये पौधे क्या होते हैं, औषधि होते हैं। उसी तरह से सारे वृक्षों से कुछ ना कुछ दवाइयाँ हमें मिलती है जिसका फ़ायदा हम ले सकते हैं, है कि नहीं। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करती है। वृक्षों की जड़ें धरती की क्या करती है, रक्षा करती है। कैसे, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक जाती है और उससे जो धरती की मिट्टी होती है वो क्या करते हैं, वो लोग जो जड़ी होती है वो कस के पकड़े हुए होती है ना। और जिससे मिट्टी क्या नहीं होती, ढलती नहीं है और जो हमारी ज़मीन है वो अच्छी रहती है। और जैसे जहाँ पे पेड़ नहीं होते वहाँ की जो धरती होती है बंजर हो जाती है, मतलब वहाँ पे कोई खेती नहीं होती, जैसे रेगिस्तान है कि नहीं। तो वैसे बन सकती है, जहाँ पे पेड़ नहीं होते वहाँ की धरती उस तरह की बन जाती है। तो पेड़ों के क्या होती है, पेड़ों से क्या होता है, उनकी जड़ों से धरती की रक्षा होती है। उसके बाद पर्यावरण शुद्ध करने में भी वृक्ष मदद करते हैं। आप सबको पता है कि प्रदूषण कम करने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, वृक्ष करते हैं, है कि नहीं। जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है और हम जो सांस लेते हैं कि नहीं, तो हमारे सांस से भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जो वायु निकलता है। तो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, है ना, उनसे जो प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसे कम करने का जो काम है वो कौन करता है, वृक्ष करता है, पेड़ पौधे करते हैं। वृक्षों से वर्षा भी होती है। वर्षा मतलब बारिश। वृक्षों से क्या होती है, बारिश भी होती है। तो बारिश तो हमें सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सबको पता है। और ये सबसे ज़रूरी बात वृक्ष हमें देते हैं, क्या, पानी देते हैं, है कि नहीं। वर्षा या बारिश उनसे ही होती है। हम सब लोगों के काम में आते हैं, फिर भी लोग हमें बेरहमी से काटते हैं। तो ये गुलमोहर क्या बताता है कि राजू, हम सबकी मदद करते हैं, हम सबके काम आते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, हमें बेरहमी से मतलब जो बहुत ही क्रूरता से हमें क्या करते हैं, वो लोग काट डालते हैं। तुमने भी तो अभी अभी एक टहनी तोड़ी, अरे बाप रे। और सब कुछ बताते हुए इस गुलमोहर पेड़ ने राजू को बताया
कि तुमने भी अभी अभी क्या किया, एक टहनी तोड़ दी। जब हमारी टहनियाँ, फल और फूल जोरों से तोड़े जाते हैं तो हमें भी दर्द होता है, और वो बताता है कि हम जीवित है कि नहीं। तो हमें अगर तुम तकलीफ दोगे तो हमें भी दर्द होगा। हमें धरती से उखाड़ा जाता है, हमारे दुख को कोई महसूस नहीं करता। हमें जड़ से क्या किया जाता है, उखाड़ा जाता है, और हमारे अलग अलग तरीके के फ़ायदे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे दर्द को, हमारे दुख को कोई भी महसूस नहीं करता है। हम सबकी मदद करते हैं तो हमारी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। हम क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें तोड़ने का काम करते हैं बच्चों, और हमें क्या करना है, पेड़ों की मदद करनी है। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने हैं। उससे क्या होगा, हम पेड़ों की भी रक्षा करेंगे और हमारी खुद की भी रक्षा होने वाली है। हम सजीव है, हमारे दर्द को जान लो। हम सजीव है, सजीव मतलब जिसमें जीव होता है ना, जान होती है। तो ये पेड़ कहता है हम सजीव है, हमारे दर्द को तुम जान लो। बस यही मेरी सबसे प्रार्थना है। गुलमोहर की बातें सुनकर राजू खुद की करनी पर बड़ी उसे लज्जा आई। मन में कुछ निश्चय करके वह भागते भागते अपने परिवार वालों से मिल गया, और राजू ने ये सब कुछ सुना और उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसकी करनी पर उसे लज्जा आई, मतलब उसे बहुत ही दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस पेड़ को क्यों तोड़ा, है ना। और उसने मन में क्या निश्चय किया होगा कि आज के बाद मैं क्या करूँगा, पेड़ पौधे बहुत सारे लगाऊंगा और बिल्कुल पेड़ नहीं काटूंगा, है कि नहीं। और आपको भी एक पाठ पढ़ते हुए आपको भी समझ में आया होगा हमें क्या करना है, बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, है कि नहीं। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इस पूरे पाठ से हमें क्या सीख मिली बच्चों, पेड़ पौधे हमारे क्या है, सच्चे मित्र है। क्या है, हमारे सच्चे मित्र। तो आप सबको ये कहानी या पाठ बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। आप क्या करोगे, ये पाठ पढ़ोगे और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे।